नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और आज हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का नंबर 9, क्योंकि हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है समांतर श्रेणियां। तो चलिए इस मैथ को बनाया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए नंबर 9 को बनाएंगे हम लोग। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये बड़ा इजी मैथ होगा, लेकिन इसको हम समीकरण के रूप में बनाएंगे बाबू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहला क्या दिया हुआ, 7 पदों का योग। पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है प्रथम 7 पदों, तो यानी कि Sn हम लोग ज्ञात करेंगे। Sn, ठीक है, Sn ज्ञात करने के लिए हम लोगों का यहाँ दिया हुआ 49, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ा सा S7 बराबर 49। ठीक है, यानी प्रथम 7 पद बोल रहा है। तो इसको समीकरण बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आप लोग को। अब इस पे बैठाएंगे। n मेरा हो गया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे हम लोग 7/2 और ये हो गया मेरा 2a हम लोगों का दिया 1a प्लस n हम लोगों का 7-1 और ये d हम लोगों का नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि समीकरण के रूप में Sn मेरा कितना दिया हो 49, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, अब जो है आगे लिखते हैं हम लोग 49, इसको उठा के यहाँ लेके चले आते हैं डायरेक्ट 2/7 और इक्वल टू, ये टोटल का कैलकुलेशन कीजिए, 2a प्लस यहाँ हो गया 7d माइनस, सॉरी 7d नहीं होगा, इसको घटा दीजिएगा तो कितना होगा, ये दोनों से गुना क्यों करेंगे, जब घट ही जाएगा तो 6d क्या हो जाएगा, ये 6d। ठीक है, तो इसको हम लोग 7-7-49, तो यानी 7 दूना 14, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2a प्लस 6d। ठीक है, अब जो है हम लोग इसको सीधा कर देते, 2a प्लस 6d बराबर ये हम लोग का 14 हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉमन लेंगे, 2 ले लिए कॉमन, तो a प्लस 6d, 6 नहीं 2 तिया 6, यहाँ 3 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए बराबर 14। अब हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, यानी कि अब बताइए तो क्या हो गया हम लोगों का, a प्लस 3d बराबर हम लोग का 7। अब बता सकते हैं इसको समीकरण 1 हम लोग, समीकरण 1 हम लोगों ने बना लिया, सिंपल सा था। देखिए समीकरण 1 बना। अब दूसरे के लिए प्रथम 17 पदों का योग 289 है, उसको भी हम लोग समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो चलिए लिखते हैं, AS17 इक्वल टू हम लोग का क्या है 289। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में डाल दीजिए इसको, 2a प्लस n-1 और ये d। ठीक है, Sn मेरा कितना है 289, लिख दीजिए 289 इक्वल टू n मेरा दिया हुआ हो गया 17, तो यहाँ लिख दीजिए 17/2 और ये 2a प्लस n मेरा 17 या -1 और ये हो गया हम लोगों का d। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण बनाने के लिए इधर आते हैं, इसको ये वाला बराबर दे दिया जाए। अब जो है हम लोगों का मैथ में ये वाले को भी पलट देंगे। ठीक है, 289 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बराबर दे देंगे और ये जितना है सबको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2a प्लस 17 में से 1 घट गया, हम लोग का बचेगा 16, यानी कि यहाँ 16d लिख दिया जाए, यानी कि ये 17 बार में ये मेरा कट गया। तो हम लोग इसको इस प्रकार लिखेंगे, 17 दूना 34। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस 2 8 16 8d। ठीक है,
ये हम लोग लिख दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो कर दिए, बट्टा में आ गया a प्लस 8d। ठीक है, ये हो गया 2 इकाई 2, 2 सत्ते 14। तो मेरा इसको हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं 8d इक्वल टू 17। ये मेरा समीकरण 2, ये मेरा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हम लोग का बना हुआ है और समीकरण 2 बना हुआ है। अब हम लोग को समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग a एंड d निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 हम लोगों के पास है 3 नहीं है, 3 तो बाद में ना है, a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 2 हम लोगों के पास है a प्लस 8d बराबर 17। अब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ संख्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कट गया, ये मेरा 5d हो गया घट के, और ये मेरा -10 हो गया। तो ये कट गया, तो d का वैल्यूशन हम लोग का 10/5 यानी कि 2, d बराबर हम लोग ला दिए 2। अब हम लोगों को a लाना है, तो d का मान लिख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है भाई हम लोगों के पास, a प्लस 3d बराबर 7, a प्लस 3d बराबर 7, ये हम लोग का समीकरण 1 हो गया। यानी a प्लस 3 इंटू डी हम लोग का 2 बराबर 7, यानी a प्लस 6, यानी a प्लस 6 बराबर 7, यानी a का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 7 माइनस 6, यानी हम लोग कह सकते हैं a बराबर हम लोग का हो जाएगा 1। a बराबर हम लोगों ने क्या निकाल दिया आंसर 1, और d बराबर हम लोग का क्या आ गया 2। ठीक है, ये 1 और ये 1 और ये 2 हो गया। अब जो है हम लोगों को क्या बोल रहा है, तो इसके पद n, प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, n पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एस एन लिखेंगे, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 ये d। ठीक है, हम लोगों को n के पदों में आंसर निकालना है। a मेरा पता है, b मेरा पता है क्योंकि हम लोगों ने a और d निकाला, d। ठीक है, तो चलिए इसको सेट किया जाए, n को रखा जाए ज्यों का त्यों, और 2a हम लोगों का 1 निकला है, प्लस n मेरा निकालना ही नहीं है, n के पदों में निकालना, d मेरा निकला हुआ है 2, तो वो 2 बैठा दिया जाए यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे n/2, अब इसका कैलकुलेशन किया जाए 2 प्लस 2n-2। ठीक है, ये माइनस ये प्लस में, तो 2 में 2 जाएगा तो 0 हो गया, तो उस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं n/2 इंटू, ये प्लस में जरूर है बाबू लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2n। ये 2 कट गया, ये 2 ठो n है, गुना में पावर जुड़ता है तो पावर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत? तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाया जाए इसके बाद। आइए हम लोग अब 10 नंबर बनाएंगे। दर्शाइए कि a1, a2 और an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। ठीक है, 10 में, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हम लोगों को इसमें SN ज्ञात करना था। SN ज्ञात करने के लिए हम लोगों के पास AP होना चाहिए, यानी कि AP के पदों में पहले इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, सूची बनाएंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये AP अभी है नहीं, तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे 1 2, यानी कि रेगुलर है, 1 है 2 है तो उसके बाद 3 होगा, कम से कम 3 डिजिट तक हम लोग देख लेंगे। चलिए पहले एक नंबर को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले एक नंबर के लिए हम लोग
क्वेश्चन लिख दिया जाए ए एन इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यानी कि इसको 3 बार कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं, ए एन यानी एपी बनाना है, 3 + 4। एन का वैल्यूशन हम पहला 1 मानेंगे, दूसरा 2 मानेंगे, तीसरा 3 मानेंगे। चलिए एन का वैल्यूशन पहली बार 1 माने, ठीक है, पहला 1 है तो ठीक है। तो अब 3 + 4 तो कितना आंसर हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ दिया जाए तो 7। दूसरा के लिए फिर ए एन इक्वल टू 3 + 4n। ठीक है, तो इसके लिए 3 + 4, इसके लिए हम मानेंगे, दूसरे के लिए 2 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करके, 4 दूना 8 और 8 3 11। दूसरा हो गया। अब तीसरे के लिए ए एन बराबर 3 + 4n, तो 3 + 4 इंटू इसके लिए 3 करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 12। ठीक है, हाँ 4 × 12, 12 3, ये हम लोगों का हो गया 15। ठीक है, अब मेरा एपी के रूप में ये आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ एपी क्या हो गया हम लोगों का, पहला 7, दूसरा 11, तीसरा 15। तो लिख दीजिए 7 11 और 15 ... ठीक है, कहने का मतलब A1 A2 A3। ठीक है, हम उसके बाद ही हम SN ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए A1 हो गया हम लोगों का 7, A2 हो गया हम लोगों का 11, और तो हम लोग का A1 इक्वल टू A बराबर हम लोग 7 बोल सकते हैं, और D बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 हम लोगों के पास 11 है -7, तो हम लोग का हो गया D बराबर हम लोग का हो गया 4 और A बराबर हम लोग का 7। अब हम लोग SN ज्ञात करेंगे। SN फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे n/2। अब देखिए हम लोग का ये हो गया n/2 और ये हो गया हम लोगों का 2a + n-1 और ये d। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, a है दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो हम लोगों का n क्या होगा, तो यहाँ पे n लिखा हुआ बाबू, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का, यानी कि n मेरा कितना हो गया, 15 हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, n मेरा हो गया है 15, तो 15 लिख दिया जाए, 15/2। 2a हम लोगों का अभी निकला है 7 और d निकला है 4, तो 7 प्लस ये n मेरा 15 - 1 और d हम लोगों का 4। ठीक है, अब जो है ये 15/2 और ये 7 दूना 14 प्लस ये हम लोग का 14 × 4, इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो 15/2, ये हो गया 14 प्लस 4 चौके 16, 4 1 5 56। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया जाए, 15/2 इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 5 1 6 1 7 होगा, हासिल इसका जुटेगा। तो ये मेरा भाग दे के 35। ठीक है, मतलब 2 × 6 2 × 5 10, तो हम लोग इसको 15 × 35 गुना कर दिया जाए, 15 25 75 के 5 हाथ में रहा 7 और 15 45 45 यानी 525। इस प्रकार हम लोगों ने एक नंबर का क्लियर कर दिया। मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, एपी निकालना है, देन तब SN निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप लोग समझ ही गए होंगे। उसी प्रकार नंबर 2 को भी हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। मिटा लिया जाए। अब नंबर 2 में क्या है हम लोगों का, AN सेम मैथ है बाबू, कुछ नहीं करना, सेम तरीका से कैलकुलेशन करना है, पहले 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3। तो पहला यह 9 - 5 × 1, 9 - 5 = 4, पहला हो गया। दूसरा AN इक्वल टू 9 - 5n, 9 और -5 × n हो गया 2,
तो 9 माइनस 5 दूना 10, तो ये हो गया -1। तीसरा an इक्वल टू 9 माइनस 5n, यानी 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 5 15, तो ये हम लोगों का हो जाएगा -6। तो AP कुछ इस प्रकार होगा। AP हम लोग लिख सकते हैं, पहला मेरा आ गया था 4, लिख दीजिए। दूसरा मेरा है -1, तीसरा मेरा है -6, डॉट 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 डॉट। तो A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू -1, तो A1 इक्वल टू A बराबर 4 लिख सकते हैं हम लोग, और D बराबर A2 माइनस A1, यानी कि A2 हम लोगों का हो गया है -1 माइनस, और A1 हम लोगों का 4। तो इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो -5, यानी D हम लोग का निकल गया -5। और इसका हम लोग क्या निकालेंगे, SN। तो लिख दीजिए SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 D, ठीक है। n क्या बोलेंगे, वही 15 बोलेंगे, तो हम लोग 15 लिख दिया जाए, दोनों मैथ के लिए था। 15/2 यानी 2 गुना a हम लोगों का अभी क्या निकला है, a हम लोगों का 4 है, तो यहाँ लिख दिया जाए 4 प्लस n मेरा 15 माइनस 1, d हम लोगों का -5 है, तो -5 यहाँ लिख दिया जाए। यानी ये हो गया 15/2, और यानी 4 दूना 8 प्लस इसको घटा दिया जाए तो 14 गुना -5, और ये हो गया हम लोग का 15/2, और ये 8, और ये 14 पंचे 70, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, 15/2, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। अब इसमें इसको घटा देंगे तो मेरा हो गया 62, यानी 2 तिया 6 2 इकाई 2। अब हम लोग 15, लेकिन ये तो माइनस में हो गया ना, ये मैं लिखना भूल गया, चलिए माइनस जरूर लिखना होगा, तो इसको फ्रेश लिखा जाएगा, इसमें मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। 15/2 गुना ये हम लोग का हो गया -62, ठीक है। अब ये हम लोग 2 तिया 6 और 2 इकाई 2, तो हम लोग का हो जाएगा 15 गुना -31। अब 15 इकाई 15 बचा 1, 15 इकाई 15, 15 का 5 बचा 1, 15 तिया 45, 45 1 46, यानी माइनस का, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने गुना करके इसका आंसर निकाल दिया। बहुत इजी मैथ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए 10 के बाद आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाया जाए। चलिए आइए अब नंबर 11 को हम लोग बनाएंगे। यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसका प्रथम पद S अर्थात S1 क्या है, प्रथम पद 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें पद और n पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले समझना होगा कि ज्ञात क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं, और ज्ञात क्या क्या करना है पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया SN बराबर 4n-n², ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। इसका प्रथम पद यानी S1, ठीक है, ये हम लोगों का क्या बोला, S1 ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कर रहा है क्या है, और प्रथम 2 पदों का यानी कि दूसरा पद भी बोल रहा है, यानी कि ये दूसरा पदों का योग हो गया, ये भी क्वेश्चन मार्क मेरा हो गया। दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे पद, अब जो है इसमें क्या बोल रहा है, A2 ये ज्ञात करने के लिए बोला, और तीसरा पद यानी A3 ये भी मेरा क्वेश्चन मार्क है। 10वें पद यानी A10 ये भी मेरा ज्ञात करने के लिए बोला, और nवें पद ज्ञात कीजिए। डेट मीन्स लास्ट में अब ये बोल रहा है AN भी हम लोगों को दिखाइए क्या है, ठीक है। सबसे पहले अभी जो हम लोगों ने 10 नंबर बनाया है, ये मिस्टेक हो रहा है, 11 है, ये 2 नंबर नहीं है। चलिए
तो हम लोग जो है अभी जो हम लोगों ने 10 नंबर बनाया उसी प्रकार 11 को भी हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इजी मैथ है ये। चलिए पहला क्या है बाबू, हमने 1 2 3 कैलकुलेशन एनवें पद को 1 2 3 से कैलकुलेशन किया था। तो ये पहले के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, S1 के लिए हम लोग करेंगे 4 n को माने n का वैल्यूशन मानेंगे 1, ये n का वैल्यूशन 1 माइनस n का वैल्यूशन 1 स्क्वायर, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा 4 माइनस 1, यानी हम लोग का ये S1 निकल गया 3। ठीक है, उसी प्रकार अब S2 यानी इसके लिए फिर हम लोग क्या मानेंगे 4n का वैल्यू क्या मान लेंगे हम लोग 2। ठीक है, तो यहाँ 2 माइनस 2 पे स्क्वायर, ये फिर n का स्क्वायर। ठीक है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया ये हो गया हम लोगों का 4। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का S1 और S2 निकल गया। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, E2 निकालना है। ठीक है, इस प्रकार S1 S2 तो निकल गया, S3 की जरूरत होगी तो वहाँ 3 बैठाएंगे, S4 के लिए S4 का यूज करेंगे n के जगह। ठीक है, उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग करके दिखाएंगे। आइए अब जो है हम लोग यहाँ पे छोटा सा कर लेते हैं। ये देखिए A2, अब A2 का मतलब हम लोग क्या जानते हैं बाबू, A2 का मतलब हम लोग जानते हैं ये वाला A प्लस D। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ना मेरे पास A है ना D है, तो इसका एक और रूल होता है जो कि हम लोग जानते हैं S2 माइनस S1, ये याद रखिएगा। ठीक है, S2 हम लोग का क्या निकला है 4 और S1 हम लोगों का क्या है 3, इसको घटा दीजिए तो मेरा 1 निकल गया, डन। और A3 यहाँ भी A और D नहीं दिया हुआ तो A3 तो इस 2 में 1 लेस किए तो A3 के लिए क्या हो गया, S3 में S2 को लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि अब A3 बोलिएगा सर तो आपने S3 बोलिएगा तो S1 निकाला है, S2 निकाला, S3 कहाँ निकाला, यहाँ पे S3 का जिक्र नहीं किया था लेकिन यहाँ किया है, तो हम साइड में कैलकुलेशन करके देख लेंगे, जरूरत नहीं निकालने का लेकिन साइड में इसलिए देख लेंगे, निकाल के रखेंगे ताकि यहाँ पे इंक्लूड हो गया, यानी कि यहाँ पे इसका जरूरत है। ठीक है, तो S3 के लिए हम छोटा सा कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं। तो जैसे S3 होता तो कितना क्या करते हैं, इसमें 3 ये इंक्लूड करते हैं, यानी 4 इंटू 3 और ये 3 स्क्वायर हो जाता है, 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 तिया 12 और 3 तिया 9, इसको घटा दिया जाए तो मेरा कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे S3 हम लोग का क्या हो जाएगा 3 और S2 कितना है हम लोगों के पास 4, तो इसको लिख दिया जाए तो ये माइनस का 1, समझ में आ गया होगा। उतना ये नहीं था इसलिए उतना करके दिखाना नहीं था, लेकिन यहाँ जरूरत है तो हम लोग रफ में करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये मेरा A2 A3 हो गया। अब तीसरा, अब जो है A10 का ज्ञात करना, इसमें भी सेम कैलकुलेशन, हम लोगों के पास ना A है ना D है, तो हम लोग क्या करेंगे S10 में S9 को घटा देंगे। ठीक है, तो S10 तक पहुंचेंगे, इसका भी वही कैलकुलेशन S10 के लिए, यानी कि मेरे पास क्या क्वेश्चन है 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, तो S10 मेरे पास क्या हो जाएगा, S10 हम लोगों का हो गया है, लिख दीजिए 4 इंटू यहाँ पे 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो हम लोग का हो जाएगा 40 माइनस 100, तो इसमें घटा दिया जाए तो माइनस का 60, इसको क्या लिखेंगे हम लोग माइनस 60। अब इसका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, सेट कर देते हैं, कोई भारी चीज नहीं, बस कैलकुलेशन करते चलिए। ये 9 चौके हम लोग का 36 हो गया, ये 81 हो गया, तो हम लोग का घट के क्या हो जाएगा 11 में से 6 गया था 5, और यहाँ पे 7 में से 3 गया तो 4। चलिए ये माइनस 45, यानी कि माइनस 60 प्लस 45, तो हम लोग का माइनस ये 15। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर आप लोगों का। मेन हम लोगों ने A10 तक ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन AN का आता है। ठीक है, अब हम लोग को क्या ज्ञात करना, AN बराबर, AN ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
अब जो है हम लोग इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। ए एन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है तो हम लोगों के पास क्या है, एस एन माइनस एस, यानी कि अब देखिए बाबू थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने चला 2 में 1 घटाया, 3 में 2 घटाया और 10 में 9 घटा के दिखाया है, शो किया, ठीक है। यानी एस एन है, यहाँ ए एन है, तो एन के पदों में ज्ञात करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे, यानी कि यहाँ 10 रहा था, यहाँ 9 रहा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे n है तो वहाँ क्या होगा, एक घटेगा, एक कम होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, अब एस एन है, एस एन हम लोगों का क्या है यहाँ पे। अब जो है हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। और जो है माइनस ये हो गया हम लोगों का, यानी कि इस n का वैल्यूशन हम लोगों का यहाँ पे सेट करना है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए थोड़ा सा ब्रैकेट दे दिया जाएगा इसको, यानी कि 4 और हो गया, यानी कि n, देखिए इसको पहले कैलकुलेशन करके लिख लिया जाए। 4n, n का वैल्यू हम लोगों का n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी 4n माइनस 4, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं जब कैलकुलेशन कर ही दिए तो, ठीक है। और ये माइनस का साइन दे देंगे, ये माइनस का साइन दे देंगे, और हम लोग के लिए ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर के लिए ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 पे स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कुछ इस प्रकार करेंगे, a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, गलती बोल रहा हूँ, 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सही है। और जो है हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। और ये माइनस पहले से दिया हुआ तो उसका सारा साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट हम लोग चेंज कर देते हैं, ये प्लस कर देते हैं 2x और ये माइनस कर देते हैं 1, ठीक है। क्योंकि जितना लिखिएगा उतना लंबा मैथ खिंचा जाएगा, तो उससे बेटर है हम लोग इतना समझ रहे हैं तो क्यों ना इसको शॉर्ट कर दिया जाए। अब दूसरा स्टेप, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर दीजिए कहीं पे कुछ, हाँ चलिए ये हो गया मेरा 6n और ये माइनस यानी प्लस हो गया, तो ये 5 और ये मेरा n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब ये लिखेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब जो है ये 6n हो गया और ये प्लस 5 हो गया, ये प्लस n स्क्वायर हो गया। इस सिचुएशन में ये दोनों मेरा कट गया, और इसमें अगर इसको घटा दिया जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी माइनस 2n प्लस 5, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 2n, या तो इधर ही यही लिख के छोड़ दीजिए, या 5 माइनस 2n, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों का ये आंसर हो गया। अब हम लोग नंबर 11 तक बना लिए हैं, 9, 10, 11 विशेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।